हेलो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स है। चलो इसको करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, ये होगा आपका से इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब आप पूछो सर ये कहां से पा गए आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर था साइन स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब है हमें अच्छे से पता होना चाहिए, यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है बेटा आपका 1 है, तब हम बी कैसे तब हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और है, चलिए अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1 है, क्या बेटा आपके यहां से 1 है, क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो कहने का मतलब है, देखो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 स्क्वायर। क्या मान लेते हैं? 1 स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए किस फॉर्म में दिख रहा है, किस फॉर्म में दिख रहा है आपका? दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। किसमें दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है आपका a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस बी होता है। तब एक मैटर और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए a स्क्वायर है, क्या है? a स्क्वायर है, तब हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, यानी a इंटू ए। तो कहने का मतलब है, आगे देखो ये होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में होगा यहां से आपका 1 प्लस कॉस एक्स हुआ। अब यहां पर देखो इसका पावर 2 है, एक काम करते हैं इसको सेपरेट कर देते हैं, देखो अलग कर दे। ये होगा यहां से 1 माइनस कॉस एक्स, ये होगा आपके यहां से 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, हमने पावर को तोड़ दिया, कोई दिक्कत यहां तक? अब आप ये देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स कट रहा है, तो काट देते हैं भाई, अंश है ये आपका हर है। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन, अब देखो क्या क्या सेव हो रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स, तो लिखते हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो गया आपके से डीएक्स। अब यहां से एक काम कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कॉस एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉस एक्स। कॉस एक्स वाला फार्मूला क्या होता है? एक फार्मूला होता है आपके यहां से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होता है, और एक होता है दूसरा होता है आपके यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो कहने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, हम cos x के रिप्लेस में क्या लिखेंगे एक बार? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ताकि 1 हमारा क्या हो जाए? उड़ जाए। यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन, यहां से बेटा लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ देखो माइनस 1 हुआ, देखो बाहर मान लीजिए यहाँ पर क्या बेटा आपका माइनस है, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो यहाँ लिखेंगे आप प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हुआ, और ये आपका ऐसे डीएक्स हुआ। अब ये देखो 1 से 1 क्या हुआ? कट गया, 1 से 1 क्या हुआ? कट गया। अब आपका सेव क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया आपके ऐसे डीएक्स हुआ। तब यहाँ देखो 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। हम चाहते तो ऊपर काट सकते थे, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते थे, ठीक है, हम क्या चाहते थे? आपको दिखाना चाहते थे। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि cos अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। तब इसका मतलब है यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? कॉट। क्या लिखोगे यहाँ पर? कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। अभी हमें नहीं पता है कि कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं होता है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? इसे करना पड़ेगा आगे। तब यहां से इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये बेटा आपका हो गया डीएक्स। ऐसा क्यों हुआ? देखो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो बी कैन से कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो हम देखो हम बता दे रहे अच्छे से, देखो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ लिखेंगे आप कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां से हम एक काम कर देते हैं, डीएक्स को अंदर लाते हैं, अच्छे से लाते हैं। यहां से पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ
ये होगा आपके यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये होगा यहाँ से dx हुआ, ये होगा यहाँ पर -1, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से x बाई टू को क्या कर देते, t मान लेते। देखो ये क्या है बेटा आपका माना, यानी कि लेट x बाई टू इक्वल टू क्या हुआ आपका से t हुआ। अब हम इसको क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दें, तब आप पाएंगे 1/2, ये होगा बेटा आपका dx इक्वल टू होगा dt। तो b का से इसको आगे लिख सकते हैं 2 इंटू dt, dx इक्वल टू, और इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो तब यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या है पर t हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप कॉसेक स्क्वायर t, ये होगा आपके यहाँ से dt हुआ। फिर यहाँ से देखो 2 भी है, तो 2 हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, कांस्टेंट है, माइनस हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, पहले से इसको कर देते हैं x, ठीक है, प्लस c हुआ, ये x के सापेक्ष है, ये वाला ठीक है। अब हमें अच्छे से पता होना चाहिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। तब यहां से लिखेंगे माइनस कॉट टी होगा, भाई टी है ना, तो हम लिखेंगे टी, क्या लिखेंगे टी, क्या कॉट टी माइनस एक्स प्लस सी। अब हमें क्या कर देते हैं, टी का वैल्यू रख देते हैं, तब यहां से पाएंगे अच्छे से कॉट, ये होगा आप यहां से एक्स बाई टू हुआ, माइनस का एक्स हुआ, प्लस का सी हुआ, ये आपका आंसर हुआ। थैंक यू।